भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को कर्तव्यों और अधिकारों दोनों पर देना है ध्यान। गृह मंत्री ने राज्य में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश। और प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा और बांधवगढ़ में प्रारंभ की जाएगी एयर सफारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंचायत राज संस्थाओं को कर्तव्यों और अधिकारों दोनों पर ध्यान देना है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश की पंचायतों से जुड़ रहे सदस्यों और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पंचायतों को जन कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभानी है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। प्राप्त अधिकारों के माध्यम से पंचायतें सेवा और समर्पण का इतिहास रचें। यह देखें कि सभी जगह विकास के कार्य सुचारू रूप से चलें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और निर्माण कार्यों को बिना बाधा के क्रियान्वित करें। जरूरतमंदों को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने और कोविड की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने में पंचायतों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। तीनों श्रेणियों की पंचायतों को इसके लिए आवश्यक प्रशासकीय अधिकार दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में करदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि बेहतर कराधान व्यवस्था और संग्रहित करों से इस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो पाता है। वित्त मंत्री श्री देवड़ा कल प्रशासन अकादमी में वर्ष 2022-23 का प्रदेश को बजट तैयार करने की प्रक्रिया में करदाताओं, कर विशेषज्ञों और उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा कर रहे थे। श्री देवड़ा ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद सभी के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी, वेट और वृत्ति कर से 32,764 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 38,082 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सबका सहयोग महत्वपूर्ण और सराहनीय रहेगा। वित्त मंत्री ने समय पर कर भरने और प्रदेश के विकास के प्रति संवेदनशील रहने के लिए करदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि समय पर रिटर्न और जीएसटी का भुगतान करने से मध्य प्रदेश ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देश के अग्रणी 5 राज्यों में स्थान बना लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और अनुशासन में प्रथम स्थान पाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखना होगा। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कल से इस महीने की 21 तारीख तक ओपन डाटा वीक आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ी हुई दक्षता, पारदर्शिता, नवाचार में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लाभ को खुले डेटा के माध्यम से दर्शाना है। इसके पहले चरण में सोमवार से इस महीने की 20 तारीख तक स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल पर डेटा सेट, विजुलाइजेशन, एपीआई और डेटा ब्लॉग अपलोड करना और दूसरे चरण में इस महीने की 21 तारीख को सभी स्मार्ट शहरों द्वारा डेटा दिवस मनाया जाना शामिल है। टाइम फ्रेम में करें अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई। इस संबंध में मध्य प्रदेश नगर पालिक कॉलोनी विकास नियम 2021 जारी कर दिए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने यह निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा है कि इससे लगभग 6,000 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को लाभ मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि नियम बनाने के पहले सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की गई। ड्राफ्ट के संबंध में नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव लिए गए। इसके बाद अंतिम नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 प्रकाशित किए गए। वहाँ विकास के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि कॉलोनी के मूलभूत अधोसंरचना को नगर की जल प्रदाय, सीवरेज प्रणाली एवं ड्रेनेज प्रणाली से जोड़ने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कॉलोनाइजर द्वारा की जाएगी। कॉलोनाइजर का संपूर्ण प्रदेश के लिए एक ही रजिस्ट्रीकरण मान्य किया जाना प्रस्तावित है।
यह व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं नगर पालिक कॉलोनाइजर्स के रजिस्ट्रेशन की बाध्यता से मुक्त रखे गए हैं। रजिस्ट्रीकरण के समय कॉलोनाइजर के पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। विभिन्न चरणों में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर अपील के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ 50 लाख से अधिक बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में इन युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि देश के युवाओं में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के सहयोगी मार्गदर्शन, मेंटरिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की मेंटरिंग के लिए नेशनल मेंटरिंग मिशन द्वारा तैयार की जा रही ब्लू बुक और उसके विभिन्न अध्याय तथा सार से अवगत कराया। श्री धनराजू राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा तैयार की जा रही मेंटरिंग ब्लू बुक के प्रारूप पर विमर्श के लिए हुई वर्चुअल कार्यशाला के शुरुआती सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला के निष्कर्षों के आधार पर नेशनल मेंटरिंग मिशन द्वारा तैयार की जा रही मेंटरिंग ब्लू बुक के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। कार्यशाला में पैनल चर्चा के दौरान एनसीटीई के प्रतिनिधि श्री जयेश पटेल एवं डॉक्टर अशोक पांडे ने मेंटरिंग के लिए इस पहल को बॉटम अप अप्रोच बताया और एनईपी के क्वालिटी फोकस से जोड़कर प्रस्तुत किया। पीपल संस्था की एजुकेशन डायरेक्टर उर्मिला चौधरी ने अपने लंबे मेंटरिंग अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन एक जटिल प्रक्रिया है और नए शिक्षकों को मेंटरिंग प्रक्रिया से बहुत लाभ मिलता है। शिक्षकों की मेंटरिंग में आपसी विश्वास, स्वयं का आचरण, सटीक और भयमुक्त प्रश्नोत्तरी का गुण परम आवश्यक है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए गए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में स्मार्ट सिटी जबलपुर को पुरस्कृत किया गया है। इस प्रतियोगिता में 100 स्मार्ट सिटीज़ में से बेहतर कार्य करने वाले टॉप 10 शहरों को पुरस्कृत किया, जिनमें जबलपुर भी शामिल है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का मुख्य उद्देश्य 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना और ऐसे क्षेत्रों को विकसित करना जहां बच्चे अपने अभिभावकों के साथ सुरक्षित घूमें और खेल कूद कर सकें। उज्जैन में चाइनीज़ मांझा की चपेट में आने से हुई एक लड़की की मृत्यु के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज़ मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए बैन लगाने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्रा ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में चाइनीज़ मांझा प्रतिबंधित है। इसके बावजूद प्रदेश में कोई भी चाइनीज़ मांझा बेचेगा तो उसके खिलाफ उज्जैन जैसी कार्रवाई होगी। उज्जैन में चाइनीज़ मांझा बेचने वाले उज्जैन के 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन ने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। कल पन्ना में भी पतंग के चाइना मेड धक्के से युवक की गर्दन जख्मी हो गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा और बांधवगढ़ में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी। निजी एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी के सीईओ मनीष सैनी ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर जानकारी दी कि पहली बार एयर सफारी की योजना क्रियान्वित होगी। इसके लिए 2 से 14 सीटर के एयरक्राफ्ट उपयोग में लिए जाएंगे। विमानन विभाग के सहयोग से आगामी 2 माह में इसकी शुरुआत की योजना है। साथ ही प्रथम स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट एयर शो पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में आयुष विभाग ने पंचकर्म चिकित्सा केंद्र के निर्माण कार्य का दायित्व मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को सौंपा गया है। इन निर्माण पर 13 जिलों में करीब 455 करोड़ की राशि खर्च होगी। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड एवं अधोसंरचना मंडल के आयुक्त भरत यादव ने बताया कि इन जिलों में भिंड, अलीराजपुर, आगरमालवा, रीवा, अनूपपुर, बैतूल, भोपाल, धार, बुरहानपुर, मुरैना, उज्जैन, सिंगरौली एवं खंडवा शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही सभी को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाने की खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने सभी से इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड न करने का आग्रह किया है।
इस तरह के लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का भी आग्रह किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक जिप्सी हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार 4 सैलानी, ड्राइवर और गाइड घायल हो गए। शहडोल जिले के तगावर गांव में टीकाकरण टीम के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रायसेन में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं तथा गतिविधियों की समीक्षा की। गुना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण कार्य में लापरवाही करने वाले 2 विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। होशंगाबाद जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। अनूपपुर में जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर्स संक्रमण से बचाव के लिए सतत जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बड़वानी में कलेक्टर ने नई मतदाता सूची के अनुसार वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। और पन्ना में कल जिला चिकित्सालय के 7 डॉक्टर सहित 34 लोग संक्रमित हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को कर्तव्यों और अधिकारों दोनों पर देना है ध्यान। गृह मंत्री ने राज्य में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश। और प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा और बांधवगढ़ में प्रारंभ की जाएगी एयर सफारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।